हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो बस आज मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कराई है। एक्चुअली मेरे रात से बहुत सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी खुद से ही बोलने लगी कि आओ तुम्हारे बालों में ऑयल लगा दें। तो बस जस्ट अभी ऑयल लगा के मैं फ्री हुई हूँ, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। एक्चुअली आज मेरे भाई की भी तबीयत नहीं ठीक है। रात में कॉल आया तब मुझे पता चला कि वो 2-4 दिन से बीमार है। तो आप सब भी दुआ करिए कि मेरे भाई की तबीयत अल्लाह पाक जल्दी से ठीक कर दे। इंसान पास हो तो थोड़ा सा तसल्ली रहती है, पर दूर हो तो इंसान को और ज़्यादा घबराहट होती है। तो इस वजह से आज मेरे मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में हैं। अब बस आप सब दुआएं करिए कि मेरा भाई जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। तो मिलती हूँ कुछ ही देर में आपसे। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं सीधा बस किचन में आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बेटी को लंच में देने के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो चलिए बना लेते हैं हम सब्ज़ी को। गैस की फ्लेम को मैंने सिम कर दिया, यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर ऑयल से हमारा धुआं छोड़ रहा है। और प्याज को मैंने इसमें बारीक चॉप कर लिया है, तो इसको मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरी प्याज देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो रही है। हींग ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं टमाटर को इसकी हेल्प से चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने देना। तो बस अब इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, जो मैंने इसकी हेल्प से चॉप किया है। इससे एकदम आप ग्राइंड हो जाता है, जैसे मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड होता है। और सुबह का टाइम जल्दी का टाइम रहता है, तो फिर ऐसे चॉप करो तो बहुत देर लगती है। अभी बेटी मेरी सो रही है, उसको मैं उठाऊंगी 6 बजे। तब तक मैं अपनी पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तो 5:30 ही बज रहा है। अब बस मैं यहाँ पर अपने सूखे मसाले ऐड कर, रेड चिली पाउडर ये छोटा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला और ऐड करूँगी। ज़्यादा मसाले कुछ नहीं करना। लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल छोड़ने तक। यहाँ मैं बिल्कुल छोटी सी कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि उसके लंच के लिए और सुबह के हम लोग के ब्रेकफास्ट के लिए इनफ है ये कढ़ाई। तो बस अब यहाँ पर मैंने सब्जियों को धोकर रख लिया। अब सबसे पहले मैं बैंगन ऐड करूँगी और इसको 1-2 मिनट तक इसी मसाले में भून लूँगी। लास्ट में इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग
सॉल्ट ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी सब्ज़ी है तो सॉल्ट भी बस थोड़ा सा ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पराठा सिक रहा है और इस तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है। सुबह का टाइम आप सबको ही पता होगा, ये बहुत जल्दी का टाइम होता है और बच्चे को रेडी भी करना होता है, तो बस सीधे किचन में ही इंसान भागता है। तो बस मैं पराठा बना लेती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। तो इस तरफ मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी यमी सी बनकर रेडी है, ये देखिए। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। बिल्कुल सूखी सी सब्ज़ी तैयार करी है। अब यहाँ पर बस बाकी है धनिया पत्ती की कमी है, तो धनिया पत्ती मैंने ऐड कर दी। देखिए कितनी खुशबूदार अच्छी सी सब्ज़ी हमारी लंच बॉक्स के लिए रेडी है। यहाँ पर दूध रख दिया है पापा और बेटी को देने के लिए। तो यहाँ पर उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं, जिसमें किशमिश और बादाम है। तो चलिए इसको अच्छे से कवर कर देते हैं। अब दूध हमारा गर्म हो रहा है, इसको भी बना लेते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 6:15। चिड़ियाँ देखिए चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी। तो अब बस अब बेटी को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बारिश हो रही है और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, ये देखिए। बहुत अच्छा सा ठंडा मौसम हो रखा। किचन में तो पता नहीं चल रहा था, वहाँ तो गर्मी सी फील हो रही थी, पर यहाँ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर पापा का नाश्ता मैंने रेडी कर दिया। अब चलिए उनको देते हैं, क्योंकि पापा को सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करना पसंद है। अभी वो फजर की नमाज़ पढ़ के नहा धो के रेडी होकर अब अपने रूम में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पापा रेडी हो रहे हैं, नहा धो के फ्रेश हो गए। सबसे पहले दिन सुबह के टाइम में मेरे पापा नहाते हैं। सुबह करीब 5 बजे करीब वो नहा धो के रेडी। मम्मी हमारी सो रही हैं अभी। इनको मैं सुबह जल्दी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मम्मी का मेरी बीपी बहुत हाई रहता है ना, तो एकदम से उठाओ तो वो घबरा जाती है। तो यहाँ पर बेटी का भी नाश्ता रेडी कर दिया और रख दिया है। अब बस सिर्फ वाटर बॉटल भरनी है और उसकी पौनी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह सब दे दी है, ब्रेड भी सेट कर दिया। सुबह का भी 6:30 ही बज रहा है। जब तक बेटी नहा रही थी तो मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया। अब बस इसको छोड़ने के बाद फिर मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, जो अभी लंच बनाने में निकले हैं, बेटी के लंच बनाने में। तो आज मम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं, सारे बर्तन धो के रख दिए हैं। अब यहाँ पर गैस साफ कर रही हैं। मम्मी मेरी बहुत हेल्प कर देती हैं। मतलब अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ तो मम्मी जब तक छोटे छोटे सब काम निपटा देती हैं, आटा गूंद देना, सब्जी कर देना।
पूरा घर हमारा नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ। यहाँ पर पापा रेस्ट कर रहे हैं, उनकी वाटर बॉटल रखी है। इधर देखिए, एक सुकून मिल जाता है जब आपका घर क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हवा भी खूब अच्छी सी चल रही है। अभी तो बादल था पर अब हल्की सी धूप निकल आई है। तो अब मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। हेयर वॉश किया है आज मैंने, क्योंकि आपको पता ही है कि मम्मी ने हेयर ऑयलिंग की थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऑयल लगा रहने देती हूँ, उसके बाद हेयर वॉश करूँगी। तो फिर ऐसे ही मैं चुटुर पुटुर घर के काम करती रही। तो आज मैं थोड़ा सा लेट नहाई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं करीब। बस थोड़ी देर में बेटी भी आने वाली होंगी, तो बस उनके लिए रोटी बनाना है। बाकी सब काम हो गया। आज ज़्यादातर सब काम मम्मी ने किचन का संभाल लिया, तो मैंने सफाई घर की कर ली। हम दोनों माँ बेटी मिलजुल के काम कर लेते हैं। हेयर वॉश भी हो गया, नहा धो के फ्री हो गई हूँ। सब लोग नहा लिए हैं, मम्मी पापा भी अब रेस्ट कर रहे हैं, बस अब लंच करना बाकी। तो हम लोग भी लंच जब करते हैं जब मेरी बेटी आ जाती। पापा की हैबिट है ना कि जब तक सोना ना आ जाए ना, तो वो इंतज़ार करते रहते हैं कि वो आ जाए, फिर सब लोग हम लोग एक साथ बैठ के लंच करते हैं दोपहर में। आज मैंने बताया था जैसे कि मेरे भाई की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे उसकी भी टेंशन है, सब लोग को उसकी टेंशन है। क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए पेरेंट्स जैसा है। मतलब मैं उससे छोटी हूँ, तो उसने मेरी हमेशा इतनी केयर करी है कि एक फादर अपनी बेटी की केयर करता होगा, शायद ही कोई इतनी केयर करता होगा एक बहन की। वो भी शादीशुदा होने के बाद फिर कोई भाई इतनी केयर नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला। मेरी छोटी से छोटी चीज़, जब मैं छोटी थी ना तो हर काम मैं कर लेती थी, पर पता नहीं क्यों मैं कपड़े कभी भी नहीं धो पाती थी। मेरे हाथों में, जब मैं बहुत कमज़ोर भी थी तो मेरे हाथ सूज जाते थे। तो जैसे मम्मी कहीं चली जाएं नानी आनी के घर, हम लोग तो नहीं जाते थे कभी भी। कूड़े की गाड़ी आ गई है। तो मम्मी जब चली जाती थी तो मेरे भाई मेरे कपड़े तक धो देता था। बहुत मतलब हेल्प करता था हर तरीके से, एक भाई की तरह भी और एक पेरेंट्स की तरह। उसने मुझे हमेशा एक फादर की तरह सपोर्ट किया। तो मेरी लाइफ में तो समझ लो मेरे दो दो फादर हैं। अभी मेरे फादर तो बुजुर्ग हो गए, तो समझ लो पूरा सपोर्ट सिस्टम। और जो आज मैं इस तरह से उठ बैठ पाई हूँ, मतलब मैं तो टूटी गई थी, पर अपने भाई की बदौलत आज मैं दोबारा से फिर से स्ट्रांग हो पाई हूँ। ना तो ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। डेली कोई किसी को इतना नहीं समझा सकता, डेली कोई इतना आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, वही चीज़ रिपीट नहीं, हर कोई इरिटेट हो जाएगा। पर मेरा भाई हमेशा मेरे उस टाइम पे साथ दिया है जिस टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं देता। और एक दिन नहीं, हमेशा उसने साथ दिया। मुझे भी, मेरी बेटी को भी, मेरे पेरेंट्स को भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स तो माशाल्लाह अपने सब चीज़ कर चुके हैं। उनकी लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे पापा सरकारी जॉब करते थे, यूपी पुलिस में थे, दरोगा। तो मेरे पेरेंट्स की लाइफ बहुत अच्छे से गुजरी। बस शायद मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुई जिससे मेरी पूरी फैमिली सफ़र करने लगी। पर उस टाइम सबको सपोर्ट सिस्टम मेरा भाई बना। तो बस यही कहना चाहूँगी कि सबको ऐसा भाई मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र ना लगे उसे कि उसने जो मेरे लिए किया है कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। तो बीच में ही मुझे रुकना पड़ा क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी आ गई थी, तो उसका म्यूज़िक बहुत लाउड होता है, तो डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने ऑफ कर दिया मोबाइल अपना।
अब फिर ऑन कर रही हूँ। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि मेरा भाई मेरे लिए एक फादर जैसा ही है, जो मेरी पूरी फैमिली को संभाले, मुझे लेकर और मेरी बेटी तक को और सबको गाइड करता है। तो हर किसी को अल्लाह पाक ऐसा भाई नसीब करे। भले आपकी कुछ भी ना हो पर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो इंसान की लाइफ बहुत अच्छे से गुजरती। और मैं इस चीज़ में खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मुझे हिम्मत बढ़ाती है। जब मैं टूटती हूँ तो वही लोग मुझे हिम्मत बढ़ाते, फिर से मैं उठती हूँ, फिर गिरती हूँ। पहले तो ये था ना कि मैं तो पूरी तरीके से टूट गई थी, पर अब फिर से मैं उठ गई। लोग ज़रूर आपको डिमोटिवेट करेंगे कि अरे ये तो ऐसे रहती है, वो वैसे रहती है। अगर आप बेकार रहोगे, अरे ये तो ऐसे, तो मतलब दुनिया आपको किसी तरह नहीं जीने देगी। आप खुश रहोगे उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम है, दुखी रहोगे तब भी अरे ये तो हर टाइम दुखी रहती है। आप अच्छा पहनोगे, अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो देखो इतने अच्छे से रहती है। अगर आप फटे भी पहन लोगे तो भी वो कहेंगे अरे ये तो अपने मायके रह रही है, ये तो ऐसे रहती है। तो मतलब आपको दुनिया जीने नहीं देगी। तो मेरे भाई ने बस यही समझाया कि तुम लोगों की कभी भी फिक्र मत करो, जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम चाहो वो करो। किसी की दुनिया तुम्हें हर बात में पिंच करेगी। अगर तुम लोगों की सोचने बैठोगे ना तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो वही चीज़ें मैं धीरे धीरे अपने लाइफ में रूटीन बना रही हूँ कि मैं लोगों की कभी बातों पे जाती ही नहीं। कोई कुछ भी कहे, जो मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को जिसमें खुशी मिलती है मैं वैसी रहती हूँ। उसको पसंद है मैं तैयार होके हमेशा अच्छे से रहूँ, तो मैं वैसी ही रहती हूँ। लोग कुछ भी कहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने लाइफ में खुश हूँ, बस अपनी फैमिली में और अपने घर में अपनी बच्ची के साथ। मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई क्या कहे क्या नहीं। बस मेरी हमेशा फैमिली को अच्छा रखे अल्लाह पाक, और मेरे भाई को उसकी सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी रहे, वो ठीक रहे, तो हम लोग हमेशा ठीक रहेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। मेरा एक ही भाई है और जो हम लोग के लिए एक फादर जैसा है। मेरे पापा और सब के लिए वो बहुत केयर करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब दूर होने के बावजूद वो हम लोग की बहुत केयर करता है। तो बस अब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मतलब उसके बारे में जितनी तारीफ करूं वो कम ही पड़ जाएगी। इंसान एक दिन में, मैं उसके बारे में एक दिन में बता ही नहीं सकती। छोटे से लेके आज तक, अब मेरी बेटी तक हो गई, तो उसकी तारीफ करना ही कम पड़ जाएगी। बस अल्लाह सबको ऐसा भाई नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज भी मैंने देखिए चिकन का कुर्ता वेयर किया है, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, हेयर वॉश किया तो थोड़ी देर मैंने सोचा टॉवल लपेट लूँ, क्योंकि पानी बालों से निकलता है तो घर गंदा हो जाएगा। तो जस्ट अब बस बेटी आने वाली है, फिर मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।